फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यार मैं इतने सारे टॉपिक्स कहूँ तो कैसे करूँ एग्जाम से पहले, कुछ ऐसा ही सोचते होगे ना तुम भी। सो हेलो, कैसे हो तुम सभी। आई एम ऋषभ हियर विद अ न्यू क्रिएटिव वीडियो ऑन द टॉपिक हाउ टू कंप्लीट द होल सिलेबस और बुक ऑफ साइंस इन जस्ट ओनली 5 days। सो बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न, चलिए शुरू करते हैं। So in this video we are going to see the tips and tricks of science by using which you will get the excellent number in your examination. So in order to mind the whole book for your exam, think that you need to apply in your daily routine, and also the good marks holder do that just before their exam are as follows in tips. So basically I am here mean to say that for example एक क्लास है 50 बच्चों का, उसमें कुछ टॉपर हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं और कुछ वीक हैं, बहुत वीक। तो जो वीक है उनका अलग कहानी कि वो लोग पढ़ते नहीं है होंगे या फिर जो भी हो उनका कोई रीज़न होगा। मेरा ये कहना है यहाँ पे कि जो टॉपर्स हैं और जो एवरेज हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। आखिर दोनों रहते तो सेम ही क्लास में सेम ही पढ़ते हैं, तो आखिर क्या करते हैं टॉपर्स ऐसा कि उतना एवरेज नहीं कर पाते और उस क्लास में जो मार्क्स है वो टॉपर्स के कंपेरिजन में थोड़े लो रहते हैं। सो बिफोर नोइंग द टिप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू आर हैविंग अ करेज, देन यहाँ पर कोई भी आई कांट डू नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सिवाय अगर तुम वेल कॉन्फिडेंट हो तो। बिकॉज तुम जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही तुम्हारे गोल्स क्लियर होते जाएंगे। सो हियर आर दी 5 टिप्स फॉर यू दैट यू शुड नीड टू नो बिफोर योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। नाउ द फर्स्ट टिप इज फाइंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो तुमने अपने लाइफ में ये चीज़ तो ज़रूर किया होगा कि जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो तुम अपने एग्ज़ाम से पहले ही बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ ले जाते हो और बोलते हो कि इससे तो क्वेश्चन आना पड़ता है। ऑल्दो आई मीन टू से दैट तुम्हारे पास साइंस में 3 बुक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इन तीनों बुक में से जो भी डिफिनेशन आएगा वो तो तुम देख ही सकते हो कि कौन सा डिफिनेशन आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो ये तुम्हें फाइंड करना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि उससे तुम्हारा सर्च लेवल बढ़ता है और उससे तुम अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, देन यू आर गोइंग टू सी वेरियस काइंड्स ऑफ theory, models or schemes like Bohr schemes, Bohr's atom of model और postulates of Dalton's atomic theory and many more। और तुम्हारे पास एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में देखें तो सिर्फ 2 चैप्टर में ही ये चीज़ें हैं और तुम्हें एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस इतना ही। तो डोंट वरी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी तुम्हें इस वीडियो के इन में बता दूंगा। अब अगर सेकंड टिप में बात करें तो सेकंड टिप क्या है, रूटीन गोल्स। तो इस चीज़ में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को जो पहले हम लोग देखी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये उससे कुछ रिलेटेड है। सिंपली रूटीन गोल्स मीन टू से दैट फॉर एग्जांपल तुमने बायोलॉजी का एक बुक उठाया, कॉपी लिया, सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया, टिश्यू चैप्टर, उसमें से तुमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला जैसे कि मसल्स, टिश्यूज़ टाइप्स, उसके बाद फिर उस टिश्यूज़ का डिफिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने याद किया, तो ये हो गया तुम्हारा गोल्स जिसको तुम पूरा कर रहे हो। तो इसको तुम अपने रूटीन में ऐड करना है कि मैं आज ये टॉपिक उठा रहा हूँ तो इसको ख़त्म करना है। नाउ द थर्ड टिप इज़ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। सो तुम्हें एग्जाम में बायोलॉजी के सेक्शन से तुम्हें एक डायग्राम 5 नंबर का देखने जरूर मिलेगा। अब उसमें से क्या होगा, देखो न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो रिपीट होते रहता है, हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होते आया है, ठीक है। तो तुमको उसको देख लेना है और वो बहुत आसान भी है। अब बचा बात मसल्स का, तो मसल 3 टाइप का होता है, 3 टाइप के मसल देख लेना है। आफ्टर दैट मैस्टोमेटिक टिश्यू का देख लेना, उसके बाद फिर अगर हम लोग सेल चैप्टर का बात करें तो वहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल देख लेना, एंड लास्ट वन एस्टोमाटा। फिजिक्स में भी तुम्हारा पूरा वेट मास में डिफरेंस है, उसका भी थ्रस्ट प्रेशर में डिफरेंस है, ये सब तुम रट के जाना एकदम, ये सब आना तय रहता है हमेशा। मोमेंटम का पूछ सकता है कि क्या उसका होता है SI यूनिट, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो भी हो कुछ भी पूछ सकता है। मोमेंटम, थ्रस्ट, प्रेशर, उसका फिर मास, वेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सब में ज़्यादातर डिफरेंस याद करने जाना। अब इस डिफरेंस से याद करने से क्या होता है कि तुमको दोनों चीज़ याद कर लोगे, दोनों में सेम लिखा रहता है, इसका SI यूनिट ये है, उसका SI यूनिट वो है, तो उससे तुमको पूरा याद रहना है, हो जाएगा याद। बाकी फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स चाहिए तो उसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं तुम्हें अपडेट करते रहूँगा न्यूमेरिकल्स के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आना तय है, समझे, और ज़्यादा नहीं आएगा, बस कहीं 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आता है बस, कोई 4 भी दे देता है, बट 3 आना पक्का है, ठीक है ना। तो 3 में से तुमको सिर्फ 7-8 नंबर का देखने मिलेगा न्यूमेरिकल्स, बाकी तुमको डिफिनेशंस मिलेगा। तो अगर तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं भी हो पा रहा है तो तुम पहले डिफिनेशंस करो, क्योंकि अगर डिफिनेशंस नहीं करोगे तो फिर न्यूमेरिकल्स में भी जाओगे और डिफिनेशंस में भी जाओगे। तो डिफिनेशंस कर लो, डिफरेंशिएशंस देख लो कि कैसे है, डिफरेंशिएशन देख लोगे तो डिफिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ टिप इज कॉन्फिडेंस स्किल्स एंड व्हाट आई डिड। सो व्हाट आई डिड मीन टू से दैट तुम कोई गोल बनाए उसको कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, पहले उसको देखो कि कर पा रहा हो या नहीं। तुम्हारे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम खुद से पूछो कि हर दिन कि मैंने आज क्या किया, जो मैंने सोचा क्या वो पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं। नाउ द फोर्थ टिप इज कॉन्फिडेंस स्किल। तो सिंपल और एक ही बात है,
इस बार एकदम रगड़ के पढ़ो और फाड़ देना। एग्जाम में इतना अच्छा नंबर ला के लेना चाहिए कि हाँ तुमने इस बार मेहनत किया। और जब एग्जाम में नंबर अच्छा आता है ना तो बहुत मज़ा आता है लिखने में। तुम ये सोचोगे कि तुम एक अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे कितना खुश रहेंगे। तो हमेशा अपने आपको मोटिवेटेड फील करवाते रहो, कभी भी डिमोटिवेटेड फील मत करना। तो ये थे कुछ 5 टिप्स जिसको तुमको अपनी डेली रूटीन में फॉलो करना ही होगा। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से पढ़ोगे और जो मैंने जो 5 टिप बताया उसको भी फॉलो करोगे। उसको फॉलो करने के बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसके बाद तुम्हारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने का पूरा चांस तय है, पक्का। तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। बस तुम्हें वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है। गोल सेट करो, गोल्स को क्लियर करते जाओ और अपने आप ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। और अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छी मार्क्स स्कोर करने हैं 100 मार्क्स, तो ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसको देखो और उसके बाद फिर वहाँ पे भी 5 टिप्स मैंने बताया है उसको समझो और जाके अपने एग्जाम में पढ़ लो। मिलते हैं फिर वहीं पर। बाय बाय, टेक केयर।